हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। चलिए आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ इतिहास कक्षा 8वीं हमारे अतीत अध्याय पहला कैसे कब और कहाँ का अभ्यास कार्य। तो चलिए शुरू करते हैं पाठ्य पुस्तक का अभ्यास कार्य। फिर से याद करें। प्रश्न पहला, सही और गलत बताएं। क जेम्स मिल ने भारतीय इतिहास को हिंदू, मुस्लिम, ईसाई 3 कालखंडों में बांट दिया था और ये कथन सही है बच्चों। ख सरकारी दस्तावेज से हमें ये समझने में मदद मिलती है कि आम लोग क्या सोचते हैं। ये गलत है। सरकारी दस्तावेज इस काम के लिए नहीं होते हैं कि हम ये समझें कि लोग क्या सोच रहे हैं, इसलिए ये गलत है। ग अंग्रेजों को लगता था कि सही तरह शासन चलाने के लिए सर्वेक्षण महत्वपूर्ण होते हैं। ये बिल्कुल सही है। हमें भी सर्वेक्षण की ज़रूरत होती है और अंग्रेज भी ठीक प्रकार से शासन करने के लिए सर्वेक्षण यानी रिसर्च किया करते थे, इसलिए ये सही है। प्रश्न 2, जेम्स मिल ने भारतीय इतिहास को जिस तरह कालखंडों में बांटा है उसमें क्या समस्याएं हैं। अब यहाँ 2 क्वेश्चन बनते हैं हमारे। एक तो जिस तरह कालखंडों में बांटा है उन कालखंडों के बारे में बताएंगे और दूसरा क्या समस्याएं हैं उनके बारे में बताएंगे। तो उत्तर देख लेते हैं। 1817 में स्कॉटलैंड के अर्थशास्त्री और राजनीतिक दार्शनिक जेम्स मिल ने 3 खंडों में ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, ब्रिटिश भारत का इतिहास किताब लिखी। इस किताब में उन्होंने भारत के इतिहास को निम्नलिखित 3 खंडों में बांटा था। पहला हिंदू, दूसरा मुस्लिम, तीसरा ब्रिटिश। और समस्याएं क्या आई। समस्या, जेम्स मिल द्वारा भारत के इतिहास को इस प्रकार 3 खंडों में बांटने से निम्नलिखित समस्याएं थी। पहला, यह विभाजन सांप्रदायिकता के आधार पर किया गया था। दूसरा, यह काल विभाजन औपनिवेशिक विचारधारा पर आधारित था। तीसरा, इस काल विभाजन का उद्देश्य भारतीयों को अलग अलग पहचान देकर फूट डालना था। प्रश्न 3, अंग्रेजों ने सरकारी दस्तावेजों को किस प्रकार सुरक्षित रखा। उत्तर, अंग्रेजों ने सरकारी दस्तावेजों को निम्नलिखित प्रकार से सुरक्षित रखा था। पहला, सभी शासकीय संस्थानों में अभिलेख कक्ष बनवाए। दूसरा, तहसील के दफ्तर, कलेक्ट्रेट, कमिश्नर के दफ्तर, प्रांतीय सचिवालय, कचहरी सभी के लिए अपने अपने रिकॉर्ड रूम कक्ष बनवाए। तीसरा, महत्वपूर्ण दस्तावेजों को सुरक्षित रखने के लिए अभिलेखागार और संग्रहालय जैसे संस्थान भी बनवाए। प्रश्न 4, इतिहासकार पुराने अखबारों से जो जानकारी जुटाते हैं वह पुलिस की रिपोर्टों में उपलब्ध जानकारी से किस तरह अलग होती है। इसका उत्तर देखते हैं। पुराने अखबारों से जानकारियाँ। पुराने अखबारों से इतिहासकार जो जानकारियाँ प्राप्त करते हैं यह संवाददाताओं द्वारा क्षेत्र में जाकर इकट्ठी की गई जानकारियों पर आधारित होती हैं। इस तरह अखबार घटनाओं का सही और विस्तृत विवरण प्रस्तुत करते हैं, लेकिन पुलिस रिपोर्ट के पक्षपातपूर्ण होने की संभावना होती है, क्योंकि पुलिस रिपोर्ट सरकार की सोच, वरिष्ठ अधिकारियों के दबाव तथा जांच अधिकारी के व्यक्तित्व पर निर्भर होती है। प्रश्न 5, क्या आप आज की दुनिया के कुछ सर्वेक्षणों का उदाहरण दे सकते हैं। सोचकर देखिए कि खिलौना बनाने वाली कंपनियों को यह पता कैसे चलता है कि बच्चे किन चीज़ों को ज़्यादा पसंद करते हैं, या सरकार को यह कैसे पता चलता है कि स्कूल में बच्चों की संख्या कितनी है। इतिहासकार ऐसे सर्वेक्षणों से
क्या हासिल कर सकते हैं? इसका उत्तर है सर्वेक्षणों के उदाहरण। सर्वेक्षणों के कुछ निम्नलिखित उदाहरण हैं। पहला, जनगणना। दूसरा, चुनाव पूर्व सर्वेक्षण। तीसरा, वनों का क्षेत्रफल जानने के लिए सर्वेक्षण। और चौथा, नए तेल व गैस क्षेत्र का पता लगाने के लिए सर्वेक्षण। खिलौने बनाने वाली कंपनियां। खिलौने बनाने वाली कंपनियां भी सर्वेक्षण के माध्यम से बच्चों की पसंद का पता लगाती है। इसी तरह स्कूलों में बच्चों की संख्या जानने के लिए सरकार स्कूल और प्रशासनिक अधिकारियों की रिपोर्ट के सर्वेक्षण के आधार पर स्कूलों में बच्चों की संख्या पता लगाती है। अब इतिहासकार क्या कर सकते हैं? इतिहासकारों के लिए सर्वेक्षणों का महत्व। इतिहासकार सर्वेक्षणों से विभिन्न जानकारियां इकट्ठा कर सकते हैं और समाज में आ रहे बदलाव के विषय में लिख सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, इस अभ्यास कार्य के लिए आप इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे और अपनी नोटबुक में नोट कर कर अपनी अध्यापिका से चेक कराएंगे तथा इन्हें याद करेंगे। सभी एजुकेशनल वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को जल्दी से लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए। धन्यवाद बच्चों।